ला इलाहा इल्लल्लाह। मोमिन कामिल कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान वाला बोल रहा है जब दोनों जिसको सता देंगे तो कलमा अव्वल होगा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। पता ये चला ला इलाहा इल्लल्लाह ये मुस्तफा ने कहा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये खुदा ने कहा है। मोहम्मद खुदा। वाह वाह वाह, जरा बेदार होइए, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए जरा गौर से सुनिए, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आपकी हाजिरी है और गालिबन जश्न दस्तारबंदी का ये प्रोग्राम है। मदरसा ने आपको कीमती हीरे की शक्ल में जो पेश करना चाहे, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मिनटों के बाद या कुछ घंटों के बाद वो कीमती हीरे आपके रूबरू नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सीना खाली दिया, मगर मदरसा ने जो बेहतरीन दौलत से पेश करके आपके रूबरू करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी माथे की निगाहों से देखेंगे। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए, जिस तरह आप बैठे हैं ना उस तरह मैं सुनाता नहीं, जरा बेदार होइए ताकि मैं भी रंग में आऊं और थोड़ी देर के लिए जो टाइम मुझे मिला है उसी रंग में आपसे खिताब करके चला जाऊं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब जब पढ़ा जाएगा ये खुतबा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और ऐसे रसूल हैं कि ऐसा रसूल ना आदम नजर आए, ऐसा रसूल कोई रसूल नजर नहीं आया। आदम सफीउल्लाह आए जरूर नबी बनकर, नूह नजीउल्लाह आए नबी बनकर, मूसा कलीमुल्लाह आए नबी बनकर, इस्माइल सबीउल्लाह आए नबी बनकर, ईसा रूहुल्लाह आए नबी बनकर, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ नबी बन के नहीं, वो ऐसी सूरत में ऐसा नबी बन के मेरा महबूब आया कि वो आदम का भी नबी है, वो नूह का भी नबी है, वो शीश का भी नबी है, वो ज़करिया का भी नबी है, वो यहया का भी नबी है, वो खलीलुल्लाह का भी नबी है, वो सबीहुल्लाह का भी नबी है, वो ईसा रूहुल्लाह का नबी है। इतना लाजवाब पैगंबर है कि खुदा ने तो कह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये अल्लाह का भी रसूल है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का रसूल है। आला हज़रत बरेली से कलम उठाते हैं, आवाज आने लगी कागज के पन्नों से, सबसे आला मौला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत कह रहे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हर रसूलों से आला हमारा नबी। किरण बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पैगाम आपके रूबरू करना चाहता हूँ। मेरा नबी आदम का भी नबी है, मेरा नबी शीश का भी नबी है, मेरा नबी हुद का भी नबी है, मेरा नबी ज़करिया का भी नबी है, मेरा नबी यहया का भी नबी है, मेरा नबी सारे नबियों का नबी है। आला हजरत ने कलम उठाया तो यही कहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। इसलिए कि मेरा महबूब इतना अज़ीम शान है कि यकीन जानो 1 लाख का वो 24,000 अंबिया करम, क्या 2 लाख का वो 24,000 अंबिया करम इस खाके जीती पे तशरीफ लाए, मगर कोई नबी मेरे नबी की तरह अपने उम्मत को नहीं चाहा, कोई नबी अपने मानने वालों को न चाहा। आदम से बेहतर, नूह से बेहतर, नजीबुल्लाह से बेहतर, खलीलुल्लाह से बेहतर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ऐसी सूरत में नबी ने अपने उम्मत से जितना प्यार किया उतना किसी नबी ने प्यार नहीं किया है। इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि अपने उम्मत को आते ही दुनिया में सजदे में सर रख करके अपने उम्मत को याद किया, और याद किया तो इस शान से याद किया अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, सर सजदे में झुका हुआ है। मुस्तफा उम्मती उम्मती कह रहे हैं, सर सजदे में गया हुआ है। रसूल उम्मती उम्मती कह रहे हैं, सर इबादत में लगा हुआ है। रसूल उम्मती उम्मती कह रहे हैं। पास उलमा ने आगे बढ़ा के कहना चालू किया कि रसूल ने सजदा किया तो सुभान रब्बियल आला न कहा, नबी ने सजदा किया तो सुभान रब्बियल आला न कहा, और लोगों ने सजदा किया
किया है तो सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, गौसे आदम पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, साबिर पिया पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं। उधर तवज्जो मत दो, अरे सुभान रब्बियल आला मुस्तफा पढ़े कैसे? लाओ तारीख इबादत के मामले में कि किसी इबादत में मुस्तफा ने सुभान रब्बियल आला न पढ़ा हो। फजर में मुस्तफा ने सुभान रब्बियल आला पढ़ा, सुहर में मुस्तफा ने सुभान रब्बियल आला पढ़ा, असर में नबी ने सुभान रब्बियल आला पढ़ा, मगरिब में मुस्तफा ने सुभान रब्बियल आला पढ़ा, इशा में मेरे मुस्तफा ने सुभान रब्बियल आला पढ़ा। मगर ये कैसा सजदा था कि इसमें उम्मती उम्मती कह रहे हैं। तो जवाब बरेली के इमाम ने दिया कि पहले सजदे पे रोज़े अदल से दुरूद यादगार ये उम्मत मिला। वाह वाह वाह, याद रखिए जो सजदा रसूल ने किया है वो इबादत का सजदा नहीं था, वो बंदगी का सजदा नहीं था, वरना बंदगी का सजदा होता, जिंदगी का सजदा होता तो आला हज़रत की कलम आगे बढ़ के ना लिखती। मेरे इमाम ने कलम उठाया तो कहा था कि पहले सजदे पे रोज़े अदल से दुरूद यादगार ये उम्मत पे लाखों सलाम। तो मसला मेरे इमाम ने हल कर दिया कि जो रसूल ने सजदे में रब्बि हबली उम्मती कहा वो इबादत का सजदा नहीं था, वो उम्मत की शफाअत का सजदा था, वो अपनी उम्मत की शफाअत का सजदा था। मेरे रसूल सजदे में याद कर रहे हैं, बरेली के इमाम खुलासा कर रहे हैं कि पहले सजदे पे रोज़े अदल से दुरूद यादगार ये उम्मत मिला। तो जितना मेरे नबी ने याद किया उतना किसी नबी ने अपने उम्मत को नहीं याद किया। उसी नबी की उम्मत आप है ना, अरे बोलिए उसी रसूल की उम्मत है ना। आज मौका मिला है याद करने का, आज वक्त निकाल के आए हैं नबी के नाम का माला जपने का, आज टाइम निकाल के आए हैं, फिर भी जबान नहीं चल पा रही है, फिर भी सर हिल रहा है। ये दूसरे मखलूक का काम है, पूरी रात बैठ करके सर हिलाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे, 90 नेकियां आपके खाते में होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ करके पढ़ते रहिए और सवाब कमाते रहिए। मेरे मुस्तफा ने अपने उम्मतियों को सजदे में याद करके बता दिया, मेरे उम्मतियों जब बंदा सजदे में होता है तो अपने मौला से करीब। रसूल वैसे ही याद कर लेते हैं। आए मेरे मुस्तफा तो सर सजदे में रखा। रसूल की विलादत जब हुई तो नबी सर सजदे में, नबी किसी तरह उम्मत को याद करते तो याद माना जाता, मगर आखिर सजदे में क्यों याद किया? पता ये चला कि जब बंदा सजदे में होता है तो वह अल्लाह के करीब होता है, खुदा के करीब होता है। इसलिए मेरे मुस्तफा ने अपने उम्मतियों को सजदे में जाकर के उम्मतियों को याद किया। मेरे मुस्तफा ने इतना याद किया, इतना याद किया कि किसी नबी ने उतना अपने उम्मतियों को याद नहीं किया है। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से कुछ बातें आप लेकर के जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। आइए मैं एक तारीख का पैगाम दूं। मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत से प्यार किया, कितना प्यार किया। तारीख में जब मेरे सरकार अल्लाह से मिलने मेराज की शब तशरीफ ले जा रहे हैं, हुक्म परवरदिगार होता है, अल्लाह का हुक्म होता है। ए जिब्रील मेरे महबूब को मेरे पास आने से पहले, मेरे हबीब को मेरे पास आने से पहले जन्नत की सैर करा दो, जन्नत की सैर करा दो, मेरे हबीब को जन्नत में लेके चलो। जिब्रील महबूब को लेके चले। अल्लाह के हबीब का कदम जन्नत में जब पहुंचा, रसूल गिरामी वकार का कदम जब बहिश्त में पहुंचा है, अल्लाह के नबी ने एक कोठरी पे नजर डाली, मुस्तफा की नजर एक कोठरी पे गई। वो सोने की बनी हुई कोठरी थी। अल्लाह अकबर, सोने की बनी हुई कोठरी पर सरकार की नजर पहुंची है। मेरे मुस्तफा का दिल आया उस कोठरी पर। नबी फरमाते हैं, ये जिब्रील ये सोने की कोठरी कैसी है? अल्लाह का हुक्म होता है, ए जिब्रील ये कोठरी का दरवाजा खोलो और मेरे महबूब को ये कोठरी दिखा दो, इसके अंदर के जो मामलात हैं मेरे हबीब को दिखा दो। हजरत जिब्रील ने वो जन्नत की कोठरी को खोला, रसूल गिरामी वकार अंदर गए। एक संदूक पे नजर पड़ी मेरे
मेरे सरकार की। संदूक को देखा मेरे मुस्तफा ने, अल्लाह का हुक्म हुआ, ए जिब्रील इस संदूक को खोलो और इसके अंदर जो चीज है मेरे हबीब को दिखा दो। तारीख में ये बात मिलती है कि मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उस संदूक को देखा, जिब्रील ने जैसे ही खोला तो क्या मंजर नजर आया। उस संदूक के अंदर एक संदूक था, फिर उसको खोलने का हुक्म हुआ, उसके अंदर एक संदूक था, फिर उसको खोलने का हुक्म हुआ, उसके अंदर एक संदूक था, फिर उसको खोलने का हुक्म हुआ, फिर उसके अंदर एक संदूक था। 5वें नंबर की संदूक जब खोला गया तो अल्लाह के हबीब ने क्या देखा, 5वें नंबर के संदूक में एक कीमती जुब्बा पड़ा हुआ है। जुब्बे पे नजर गई सरकार की। अल्लाह ने कहा जिब्रील अपने हाथों से जुब्बे को निकालो और मेरे मुस्तफा को पहना दो। अल्लाह 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 से बोलिए सुभान अल्लाह। अपने हाथों से क्या करो, अपने हाथों से इस जुब्बे को निकालो और अपने हाथों से मेरे मुस्तफा को पहनाओ। जन्नत में सरकार है ना, जन्नत में जिब्रील है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफा जाने रहमत का वो जुब्बा उस जो है संदूक के अंदर है। मगर एक मामला आपने सुना होगा कि जब रमजान की 29 तारीख को नबी दो आलम के नवासे खातून जन्नत के बेटे अली अल मुर्तजा के दुलारे जब रमजान की 29 तारीख को तड़पे थे, वो भी कपड़ा के लिए, तो जन्नत से कपड़ा वही जिब्रील लेके आए और आकर के दरवाजे फातिमा पर आवाज दिया था। दरवाजे फातिमा पे दस्तक दी थी, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से जवाब मिला, अना खयातुल हसनैन, मैं हसन हुसैन का दर्जी हूँ, हसन हुसैन का दर्जी हूँ। लफ्ज़ दर्जी पे नजर डालिए, खातून जन्नत ने कहा कौन? आवाज आई बाहर से, अना खयातुल हसनैन, मैं हसन हुसैन का दर्जी हूँ। जिब्रील ये भी कह सकते थे मैं रूहुल अमीन हूँ, जिब्रील ये कहते थे मैं सिदरा के मकीन हूँ, जिब्रील ये भी कह सकते थे मैं ताइरे सिदरा हूँ, जिब्रील ये भी कह सकते थे मैं बुलबुले सिदरा हूँ, मैं रूहुल अमीन हूँ, मैं जिब्रील अमीन हूँ। मगर उस दिन जिब्रील ने ये जुमला कहा था, अना खयातुल हसनैन, दरवाजा खोला जाए, मैं हसन हुसैन का दर्जी बन के आया हूँ, दर्जी बन के आया हूँ। पूछा गया ये जिब्रील आप तो अपना नाम बता देते काफी होता, ये दर्जी का वस्त्र इस्तेमाल क्यों किया, ये दर्जी का जुमला इस्तेमाल क्यों किया, ये दर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया? तो जिब्रील ने कहा सुनो सुनो, जब मेरे मौला ने ये जोड़ा दे के भेजा और कहा कि ले जाओ ले जाओ, लेकिन याद रखना अपना नाम रूहुल अमीन मत बताना, अपना नाम जिब्रील अमीन मत बताना, अपना नाम बुलबुले सिदरा के नाम से याद मत करना, आज दर्जी बन के जाना होगा। इसलिए कि मेरे महबूब की बेटी के ज़बान से अपने लालों के लिए अल्फाज निकले हैं, रुक जाओ मेरे बेटो, तुम्हारा कपड़ा सुबह दर्जी लेके आएगा, दर्जी लेके आएगा। इसलिए मेरे रसूल की बेटी का जुमला कहीं गलत, अल्लाह इसलिए अना खयातुल हसनैन, मैं हसन हुसैन का दर्जी बन के आया। अल्लाह खैर लेके आए जिब्रील अमीन, लेकिन यहाँ तो मुस्तफा खुद गए, सरकार खुद जन्नत में। जुब्बा जैसे ही हजरत जिब्रील ने सरकार को पहनाया, सरकार ने अपने हाथ उठा के रब की बारगाह में अर्जी पेश की, ए अल्लाह क्या ये जुब्बा सिर्फ तेरे नबी के लिए है या मैं जिसको चाहूं अता कर दूं? जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ए मौला ये जुब्बा सिर्फ तेरे नबी के लिए है ये या मैं जिसको चाहूं अता कर दूं? आवाज आई मेरे महबूब, मैंने तुझे दे दिया और मर्जी तुम्हारी, तू जिसे चाहे अता कर दे। मैंने तो तुझे दिया है, तेरी मर्जी जिसे चाहे अता कर दे। मुस्तफा के हाथ नीचे आ गए, रसूल किरामी वकार वापस पलटे और मस्जिद नबवी शरीफ में ये जुब्बा लेकर के पहुंचे। सहाबा की जमात थी, सहाबा किराम की बारगाह लगे हुए हैं, अल्लाह के हबीब खिताब फरमा रहे हैं। रसूल किरामी वकार ने ऐलान फरमाया, पहले जुब्बे की खासियत के रसूल ने बयान दिया, जुब्बे की अहमियत के पैगंबर ने बताया, उसके बाद मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया ये जुब्बे का कमाल है, ये जुब्बा लेगा कौन? सिद्दीक अकबर खड़े होके बोले या रसूल अल्लाह ये जुब्बा मुझे दे दिया। अल्लाह अकबर। अफजलुल बशरी बादल अंबिया बितहकीक, नबी के बाद अगर सहाबा में किसी का मर्तबा आला है वह है जनाब। खड़े होइए या रसूल अल्लाह ये जुब्बा मुझे दीजिए।
अल्लाह के हबीब चाहते तो जुब्बा दे देते, रसूल चाहते तो जुब्बा फौरन दे देते, मगर हबीब ने पूछा, ए अबू बकर, अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं तो पहन के करोगी क्या? प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अपने उम्मतियों से कितना प्यार है रसूल को जरा देखें करीब से इंशाअल्लाह। नबी ने कहा कि अबू बकर ये बताओ, अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं तो पहन के करोगे क्या? अगर कोई बाप अपने बेटे को कपड़ा नया दे और ये पूछे कि मैं कपड़ा खरीद के लाया हूँ तो ये करोगे क्या? तो बेटा कहेगा ना अब्बू जान पहनने ही के लिए तो लाए हैं, इसे पहन के मैं घूमूंगा, मार्केट में जाऊंगा, काम करूंगा, इबादत करूंगा, यही तो कह सकता है ये पहन करके घूमूंगा। लेकिन जब रसूल ने पूछा सिद्दीक अकबर से, ए सिद्दीक अगर ये जुब्बा तुझे अता कर दूं तो लेके करोगे क्या? अबू बकर बोले, या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा मुझे मिल गया तो मैं पहन करके जमाने में सिद्क को कायम कर दूंगा, सच्चाई को आम कर दूंगा। मेरे सरकार ने कहा सिद्दीक बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे सरकार ने वो जुब्बा सिद्दीक अकबर को दिया नहीं। इतने में उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह ये जुब्बा फिर मुझे दे दिया जाए। नबी ने पूछा, ए उमर ये जुब्बा तुझे दे दूं तो तुम इस जुब्बे को पहन के क्या करोगे? उमर बोले, या रसूल अल्लाह ये जुब्बा मुझे मिल गया तो मैं पहन करके दुनिया में अदल को कायम करूंगा, इंसाफ को कायम कर दूंगा। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर तुम भी बैठ जाओ। न जुब्बा अबू बकर को दिया, नहीं जुब्बा उमर को दिया। इतने में उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह तो फिर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए। उमर को नहीं दिया आका ने, अबू बकर को नहीं दिया आका ने। उस्मान गनी खड़े होके बोले, या रसूल अल्लाह ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए। रसूल ने कहा, ये उस्मान गनी अगर तुम्हें ये जुब्बा अता कर दूं, अगर ये जुब्बा तुम्हें दे दूं तो तुम ये जुब्बा पहन के क्या करोगे? उस्मान गनी ने कहा, या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा मुझे मिल गया तो पहन के सखावत को आम कर दूंगा, पूरी दुनिया में सखावत को आम करूंगा। अल्लाह के हबीब ने कहा कि उस्मान गनी बैठ जाओ। जब उस्मान गनी बैठ गए तो मौला अली खड़े होके बोले, या रसूल अल्लाह तो फिर ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए। मेरे रसूल की नजर अली पे पड़ी, अली की नजर मेरे मुस्तफा पे पड़ी। वो जुब्बा मेरे सरकार हाथ में उठाए हुए हैं। जिस जुब्बे को अबू बकर ने लेना चाहा मगर रसूल ने ना दिया, उमर ने लेना चाहा मगर मेरे मुस्तफा ने ना दिया, उस्मान गनी ने लेना चाहा मगर मेरे रसूल ने ना दिया। मौला अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह ये जुब्बा मुझे दे दिया जाए। मेरे मुस्तफा ने कहा, है अली अगर ये जुब्बा तुम्हें दे दूं तो तुम इस जुब्बे को पहन के क्या करोगे? अली बोले, या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा मुझे मिल गया तो इस जुब्बे को पहन करके आपके उम्मतियों के ऐबों को भी छुपा लूंगा और उनके गुनाहों को भी छुपा लूंगा, उनके ऐबों को छुपाऊंगा, उनके गुनाहों को भी छुपा लूंगा। मेरे मुस्तफा मुस्कुरा के बोले, अली तो फिर ये जुब्बा तुम्हारे लिए है, इसलिए जो इरादा नबी का है वही इरादा मेरे अली। नारे रिसालत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस ख्वाजा का हिंदुस्तान मसलके आला हजरत। इंशाअल्लाह धीरे धीरे वक्त अपने मंजिल के जानिब जा रहा है। 20 मिनट मेरे पास और वक्त बचा हुआ है, वो कीमती वक्त है मेरे भाई। ये देखिए मेरे हाथ में इस वक्त 1100 रुपया लड्डू भाई ने देके बताया, मौलाना मदरसा है ये, मदरसा अहले सुन्नत फैजुल उलूम रमुआपुर का मदरसा। जितने इतना शानदार पिंडाल सजाया है, कुमकुमे को देखा जाए, इन लाइटों को देखा जाए, को देखा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आज रमुआपुर की धरती जितना मुकद्दर पे नाज करे बहुत कम है। इसलिए कि एक आलिम अगर बस्ती से गुजर जाए या किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाए। तो जिस धरती पर तशरीफ लाए हुए हैं उस धरती की आजमत का क्या कहना, उस इलाके की आजमत का क्या कहना। जनाब लड्डू साहब ने उसी मदरसा फैजुल उलूम के लिए 1100 रुपया अपने गाढ़ी कमाई को दे के कहा, मौलाना हम सर झुकाएंगे ताकि इबादत हो जाए, दिल में शफाअत को बिछाएंगे ताकि कयामत के दिन शफाअत। अल्हम्दुलिल्लाह लड्डू
लड्डू भाई नाम तो इतना प्यारा है कि मिठाइयों का मामला हो गया। अब रसमलाई का दौर चल गया है। अब यकीन जानो मगर लड्डू लड्डू है मेरे भाई, यकीन जान के लड्डू भाई हैं कौन, उनको जरा एक नजर मैं भी तो देख लूं। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज उनसे बाहर निकली नहीं, वो दीवाना मुस्कुरा के दे गया। आखिर वो है कौन अल्लाह का वो बंदा जिसे हम लोग भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ जिंदा हैं तो आ सकते हैं, और नहीं तो कमरे में आराम कर रहे हैं ना। जमशेद मास्टर साहब भेजिए उनको, जरा मैं भी देख लूं ये 1100 की गिनती कितनी निराली है। अल्हम्दुलिल्लाह मामला हल होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। हमने सोचा हम काबा के हाजी बन के आएंगे, तभी हम हमारे सामने नेकियां होंगी। हम यकीन जानो इबादत पे इबादत करते रहेंगे, तभी हमारी निजात हो सकती है। हम बंदगी पे बंदगी करते रहेंगे, तभी हम जन्नत का परवाना पा सकते हैं। कसम खुदा की अगर छोटी सी नेकी अल्लाह को पसंद आ गई तो कसम खुदा की जन्नत का परवाना मिल सकता है। आप जन्नती हो सकते हैं। इसलिए अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का तो गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलाम। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए उनको आने में टाइम लगेगा, लड्डू भाई को यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह लड्डू भाई जहाँ हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, लेकिन ये मेरे भाई जहाँ हैं उनको भी मौला सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मदरसा फैजुल उलूम का यह ऐलान कि मिंबरे पाक से आज फैजान रज़ा बरकाती जो गालिबन सन 2016 से मुल्क हिंदुस्तान में इसी लिस्ट में नाम लेके चल रहा है, और जब जब रमजान आया हूँ तो यही ड्यूटी मुझे सौंपी गई है, मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कामयाबी सुभान अल्लाह नाम तो बता के नहीं गए, मगर यकीन जानिए 200 रुपया दे के गए हैं। अब आप समझ जाइएगा ये देना कितना सवाब का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर 200 500 का मीटर लेके चलेंगे तो ये इदारा आपको आवाज दे रहा है। खर्चे पे नजर डाल लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह यकीन जानो अगर जलसे को सजाने में आपके पहले के दिए हुए चंदे से अगर ना हो सकेगा तो कमेटी के खजाने से इसे पूरा किया जाएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह किया तो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जलसा आपका है, ये इलाका आपका है, मदरसा आपका है, उलमा आपके हैं। यकीन जानो आने वाले खुतबा आपकी मोहब्बत ये देखिए एक साहब ने 200 और देके आवाज दिया है। 100-200 का मैटर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम मैं देके जा रहा हूँ कि उस दरवाजे पे नजर डालिए और उस घराने पे नजर डालिए जो अली के मुर्तजा का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह नबी सोतो मोहब्बत का उन्वान सीने में सजाने वाले पैगंबर की याद में उम्मती हो तो दिल खोल करके अपने रसूल के घर के लिए इतना मदद करो कि ज़माना सोचने पे मजबूर हो जाए। अभी आपने देखा होगा जो लोग गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुभान। अब जा सकते हो, वो समझ गए कि बुलाने का मकसद क्या है। ये जानते हैं कि फायदा किसी को छेड़ता नहीं और छेड़ देता कोई तो उसको छोड़ता नहीं। ये 1100 रुपया देके 11 गुना 22 का पैगाम हो गया। सुभान अल्लाह यकीन जानिए ये मजमा इतना है कि अगर 1,000 अगर मजमा बोल दे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बोलता हुआ मजमा मौलाना शाह आलम साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह चाहिए मौलाना एजाज साहब हो, ये जगह जगह मोहब्बत से पैगाम देते हैं। एक साहब और आए इन्होंने 500 दिया है, एक साहब और आए जिन्होंने 200 दिया है, एक साहब और आए। यकीन जानो मैं सबका नाम अगर लेता रहूं तो भाई असमत साहब बहुत दूर से चल के आए हैं, उनके वक्त का ख्याल हमें करना है। आप मेरा ख्याल कर दीजिए इंशाअल्लाह, मैं सबका ख्याल कर रहा हूँ। मोहब्बत से पैगाम दीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा उलूम के लिए इमदाद कीजिए। 200-300 का मामला नहीं भाई, लड्डू साहब ने यकीन जानो 2200 दे करके ये पैगाम दिया। फैजान रज़ा बरकाती करो न फिक्र, जरूरत पड़ी तो हम देंगे। लहू के तेल चिरागों के रोशनी के लिए ये तो 2-2 करके 11 करके 2200 दे करके ये पैगाम दिया। ये रमवापुर का जलसा एक ऐतिहासिक जलसा है। जब जब आपने जलसा कराया है अल्हम्दुलिल्लाह एक पैगाम तूफान की तरह उमड़ता हुआ आया है। कोई मजमे में ऐसा भी मुस्तफा का आशिक हो जो पंजतने पाक के नाम पर 5000 की बोली लगा दे। सुभान धनवान लोग हैं
वो खड़े होकर के हाथ उठा दे 5000 की बोली रसूल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए पैगाम से। ये मरियम खातून ने अपने पैर के पायल को दिया। औरतों के पास और क्या बचा ही रहता है। यकीन जानो जो होता है वो तो निकाल देती है। आप ही के ताउल मदद से मदरसा फैजुल उलूम की तरक्की है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा पूरे मजमे में दीवाना है जो 5000 की बोली लगाए और कहे पैगाम रज़ा बरकाती इंशाअल्लाह के जा रहे हैं। सुबह होते होते हम रवाना कर देंगे। अज़ीज़ान हाफिज सुभान अल्लाह। ये अब्दुल वहाब साहब आए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह। आली जनाब नूर मोहम्मद साहब अहलिया हमीदुन्नेसा साहिबा की तरफ से 17,000 रुपया मस्जिद गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आ जाइए मुसाफा माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। 5000 जब दे सकते हैं तो 1000 और बढ़ा दीजिए। नारे तकबीर 7000 लिख लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जानिए पानी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक मेरी माँ और बहनें ना आए, अगर दिल मचल रहा हो तो छोटी सी बच्ची या बच्चे को यहाँ तक रवाना कर दें, मगर आप वहीं रहें तो बेहतर है। मास्टर जमशेद साहब जा रहे हैं मगर आप यहाँ तक आ रहे हैं। एक बोली मैंने देखना चाहा, अभी तक किसी ने मजमे से 5000 का ऐलान ना किया। इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तो होगा इसमें रसूल का ऐसा याशी जो जनाब सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत पे नाज करता हो। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ये ना देखा कि कुर्ते का बटन कैसा है, ये देखा ये चांदी का बटन है। अगर रसूल ने मांगा है तो मैं बबूल का काका तो लगा सकता हूँ, मगर ये चांदी का बटन भी मुस्तफा की बारगाह में जाएगा। है ऐसा रसूल का याशी जो हाथ उठा के बोले पैगाम रज़ा बरकाती हम मदरसा फैजुल उलूम के लिए 5000 देने का वादा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन जानिए एक खातून ने ये अंगूठी, ये उलमा बहुत दूर दराज से चल के आए हैं, बहुत बेइज्जती हो जाएगी और जाके कहेंगे इधर की औरतें सिर्फ चांदी पहनती हैं, सोना उनको नसीब नहीं होता। ये पिपराइश का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह। सारा वो औरतें बता दे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चांदी के साथ साथ सोना भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। चल के आए, ये बेचाद आप तक पहुंचाना चाहूंगा। दिल का दरवाजा खोलिए और दे करके दिल खोल करके ये पैगाम आपको करना चाहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह। ये देखिए जनाब खैरुल्लाह साहब किबला 10,000 की बोली लगाए। यकीन जानो देंगे कल, देंगे परसों, देंगे नरसों, देंगे एक हफ्ता के बाद या देंगे 15 दिन के बाद। जब इनके मकान में मयसर आ जाए, जब इनके घर में ये रोसी पलट के आ जाए, देंगे एक हफ्ता 15 दिन के बाद। मगर कागज के फिरिश्त में आज ही से चमक रहे हैं और सवाब आज ही से लिखा जा रहा है। ए मुकद्दर के सिकंदर बनने वाले लोगों, कोई भी दीवाना वहीं से हाथ उठा के बोले पैगाम रज़ा बरकाती देवरिया से चल के आए हो, मेरे इलाके को जरा देख के बोलना। मोहब्बत के उन्वान से हम जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। यकीन जानो इसलिए मुस्तफा की गुलामी का पट्टा हमारे और आपके गर्दन में है। एक दीवाने की जरूरत है। कोई है पूरे मजमा में इतने उलमा इलाके के अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने जिसको नवाजा हो अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़ा हो ही जाएगा। अब मेरी नजर किस पर टिकेगी ये नहीं जानता, मगर अल्लाह जिसके दिल में अपनी मोहब्बत और अपने हबीब की मोहब्बत डाल देगा वो जरूर अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाएगा। देखे वो कौन बरगुज़ीदा बंदा नजर आता है, कौन मुत्तकी और परहेजगार बंदा दिखता है कि जिसके कल्ब में अल्लाह का खौफ और रसूल की मोहब्बत आ जाए। ये डॉक्टर नारे तकबीर, जिन्होंने सरकार से पाक के नाम पर 5051 रुपया देने का वादा कर दिया है। अब इनके हाथ से जो जो मरीज हो वो सब ठीक होते नजर आ जाए। गौसे पाक
इसीलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ाओ, बाद में डॉक्टर बनाओ, अपने लालों को कुरान पढ़ाओ, बाद में इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बाद में प्रोफेसर बनाओ, अपने लालों को कुरान पढ़ाओ, बाद में वकालत पढ़ाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा अगर मनसबे वकालत पर बैठ करके कलम चलाए तो पहले कुरान को देखे, बाद में दुनिया के निजाम को देखे। इस तरीके से वकालत करता नजर आए और इस तरीके से इंशाअल्लाह डॉक्टरी का निजाम चलाता नजर आए। यकीन जानिए एक खातून ने अपने पैर का पायल उतार के दिया रसूल के घर के लिए। उसे पता है कि अगर वो नबी आए न होते तो हमारा कोई मकाम न होता, अगर महबूब आए न होते तो हमें कोई देखने वाला न होता, हमें सीने से लगाने वाला न होता। उस रसूल ने 25 साल जिंदगी में अगर पहली फुर्सत में किसी खातून को सीने से लगाया है तो मेरा नबी ऐसा नबी है, उम्र 25 साल का लेकर के 40 साल की बेवा खदीजा को सीने से लगाया ताकि दुनिया में कोई बेवा सिसक करके दम न तोड़े। मेरे मुस्तफा ने मक्के में ऐलान कर दिया, अब रसूल मक्के में आ गए, अब मक्के में बेटियां दबाई नहीं जाएंगी और भारत में बेटियां चलाई। ये रसूल का एहसान है। इसलिए एक खातून ने अपने पैर का पायल पेश किया है। मुझे यकीन है मास्टर जमशेद साहब और दीगर उनके चाहने वाले लोग झोली को घुमा रहे हैं, उसमें पैसा भी आना चाहिए, उसमें जेवर भी आ जाना चाहिए ताकि तुम्हें बार बार भिजवाने की जरूरत न हो। लेकिन जो खातून अगर भिजवा देती है ताकि जमाना देख ले उन औरतों का मकाम क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह उन औरतों ने दीन के लिए और रसूल के घर के लिए क्या पेश किया। आइए एक तारीख सुभान अल्लाह, ये देखिए आ गए अबरार साहब जिन्होंने 5000 देने का वादा फरमाया। गालिबन ये भी रमुआपुर ही के हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मेरे भाई अब्दुल करीम और एजाज साहब आगे बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि अभी भटहट में बैलों में जलसा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह जब बैलों वाला इतना दे सकते हैं तो इंसान, अरे जरा इंसान है ना, सुभान अल्लाह। शाबान अली यही है ना, उस्मान अली है, शाबान अली आप हैं, जरा आ जाइए। सुभान अल्लाह। यकीन जानिए, यकीन जानिए 1000 देने का वादा किया, इधर आ जाइए, हाथ मिलाइए। लड्डू भाई ने 1100 रुपया दिया, आप नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए दीवाने के नजरों दीवाना खुदा जान। और 100 रुपया बढ़ा दीजिए अगर हो तो, नहीं तो सुरती के लिए बचा लीजिए, लेके आ जाइए। नहीं बढ़ पाया, लेकिन मेरी माँ और मेरी बहन अगर तुझ तक ये पैगाम फैजान बरकाती का जा रहा है तो ये ना देख कि आज मेरे पाँव की जीनत खत्म हो जाएगी। इसको तो दुनिया के सुनार ने बनाया है, लेकिन इसको देने के बाद जन्नत में जो ज़ेवर तुम्हें अता किया जाएगा उसे परवरदिगार ने तैयार किया है, अकमुल आकिबीन ने तैयार किया है मदरसा फैजुल उलूम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दिल से आप अगर इमदाद कर देंगे तो बैलों वालों ने तो गालिबन 28 या सुनने में फर्क पड़ा हो, लेकिन इतना तो मुझे यकीन नहीं है, मगर रमुआपुर के दीवानों से इतना यकीन है कि 5 दीवाना उठ करके 5-5 हजार जरूर बोल देगा। इतना तो चैलेंज है मेरा, देखिएगा वो कौन है। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चाहे जो भी हो, 5 मुस्तफा के गुलाम उठेंगे और 5-5 हजार जरूर यकीन है इस जलसे में। इसलिए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी का ये जलसा है और मदरसा पे ये लग रहा है बच्चा बैठ करके कोने में अगर कुरान की तिलावत कर देगा इंशाअल्लाह तेरे अमाल अगर बेहतर न होंगे अगर तूने मदरसे के लिए दिया होगा और या जो चीज वहाँ पे लगा होगा, कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कोई ऐसा भी है 5000 इधर से लेकर के इधर तक और जितने लोग दिख रहे हैं नबी दिख रहे हैं, माइक की आवाज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। कोई तो दीवाना उठ के खड़ा हो जाए, बीच से उठेगा तब भी मान लिया जाएगा, किनारे से उठेगा तब भी मान लिया जाएगा, हाथ उठा करके ऐलान कर देगा इंशाअल्लाह तब भी समझ लिया जाएगा। कोई एक दीवाने की नहीं, मुझे उतना तो उम्मीद नहीं मगर इतना जरूर है दीवाने गाने मोहम्मद को देखकर पैगाम मैं देना चाहूंगा इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, गौर से सुनिए, मेरे नबी ने जितना अपने उम्मत से प्यार किया किसी नबी ने नहीं किया,
किसी नबी ने नहीं किया। और बात अली की तो एक तारीख सुनाता हूँ। दरवाजे अली पर एक सायल हाजिर हुआ। दरवाजा अली पर उस सायल का ये सवाल आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा आपके सामने सायल ना आया होगा। सुभान अल्लाह। एक साहब तड़प के आए, शम्सुल हक साहब की जिंदगी अल्लाह सलामत रखे। उन्होंने 5000 देने का वादा फरमाया कि देने का वादा फरमाया। सुभान अल्लाह। बस 4 लोग और बच गए हैं। क्योंकि मेरा टाइम भी हो गया है, मैं ज्यादा बोझ बनना नहीं चाहता। एक शम्सुल हक आ गए तो कोई ऐनुल हक हो तो आ जाए, ऐनुल हक हो तो आ जाए। यकीन जानो इस नाम का इतना मजबूत। लोग जाते कहते मौलाना साहब ऐसा नाम बताइए, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, किसी का नाम ना हो पूरे मोहल्ले में या मेरे गांव में। जब मैं दारुल उलूम बरकातिया में पढ़ रहा था, उस वक्त एक साहब सूफी सखावत साहब की बारगाह में आए और कहा हजरत ऐसा नाम बताइए कि कोई अपने बच्चे का रखता ना हो। तो सूफी सखावत साहब ने कहा था दे कि अपने बच्चे का नाम यजीद जाके रख दे, कोई नहीं। लेकिन हम लोग ऐसा नुस्खा नहीं बताएंगे, नाम वो रखो कि मैदान महशर में काम आ जाए। मोहम्मद पहले रखो, या मोहम्मद गियासुद्दीन रखो, या मोहम्मद कलामुद्दीन रखो। इसलिए जब अल्लाह कहेगा ए मेरे मोहम्मद जाओ जन्नत में दाखिला लो, जितने मोहम्मद नाम के होंगे सब खड़े हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। शायद मुझे ही जाना है, शायद मुझे ही जाना है। जिनका जिनका नाम मोहम्मद से शुरू होगा सबकी लाइनें लग जाएंगी। जिब्रील कहेंगे परवरदिगार आलम ये तो इनकी लाइनें लग गई है, कहा कि मेरे मुस्तफा के नाम पर इनका नाम है, इन्हें भी जन्नत। इसलिए एक साहब ने दिया 4 और बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है दीवाना चौथे नंबर पर, दूसरा 5100 रमुआपुर के यही चचा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र और बढ़ा दे कि एक जलसा और वो जलसे में मोहम्मद रजा नाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्होंने दिया है ऐलान 5100 रुपया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ताला इनकी जिंदगी को बढ़ा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ मखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है प्यारे। दुआ से तकदीर बदल जाती है, चचा की और उम्र भी बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह 5100 रुपया इन्होंने दिया। सुभान सुभान। मजहर अली रमुआपुर के 5100 रुपया। मजहर अली रमुआपुर के कितने हुए? 3 हो गए, बस 2 ही बचे हैं। इधर वाला कोई किस्मत वाला लग नहीं रहा है, लेकिन मुकद्दर वाले थोड़ी देर में किस्मत चमकाते हैं। अजमत भागलपुरी मेंबरे नूर पे हैं, एक कलाम पढ़ते हैं तबीयत झूम जाती है। वो कलाम इनके मौजूदगी में आने से पहले माइक पर चल रहा था, इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, वरना पढ़ता नहीं। लेकिन इन्होंने जब दिल खोल के पढ़ा है, यकीन जानो वो कलाम का एक मिसरा, एक टुकड़ा ही आपके रूबरू में कहना चाहूंगा कि हमारा सोया मुकद्दर जगा। क्या बड़ा कलाम दिल खोल करके। सुभान अल्लाह। हमारा सोया मुकद्दर जगा दिया जाए और हुजूर शहरे मदीना दिखा दिया जाए, और शिफा जिसे नहीं मिलती कहीं जमाने में तो उस मरीज को समझम पिला दिया जाए। ये प्यारे जब साहब को वाली साहब हैं और आप उनके बेटे हैं, इधर आइए। मास्टर साहब वालिद अगर दे सकता है तो बेटा तो और यकीन जानो कुछ कर सकता है। आप भी उतना ही कह दीजिए, देना उन्हीं का काम है। नारे तकबीर। यकीन जानो बाप चमके बेटा कहाँ जा रहा है, भाग करके कोई नहीं जा सकता। मास्टर साहब बड़े पुराने आदमी है हमारे, यकीन जानो। मगर मैं चाहता हूँ कोई आमने सामने का थोड़ा सा मुकाबला हो, और आमने सामने में फकत एक दीवाना खड़ा हो, कोई एक ऐसा आशिक। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं। और इधर नारे तकबीर, नारे रिसाल। बता दीजिए, हम लोग मौलवी आदमी हैं, बता दीजिए कितना हुआ इधर? नारे तकबीर, नारे रिसाला। ये नोट ही देख करके अंदाजा लग जाए। यकीन जानो 6000 के 2 ही है, मगर 6000 पर भारी हो गया। अल्लाह ताला यकीन जानो उनकी जिंदगी को भी सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि 2 ही होगा, 1 2 और होगा तो दे देंगे,
ला दीजिए रखे जरूर है। दो हो मान के चलिए कि दीवाना हो तो सब दे दे, अभी है एक और दे दीजिए, चलिए काम चल जाएगा। लाइए जल्दी तेजी से आ जाइए, सुभान अल्लाह है तभी तो कह रहा हूँ। इसलिए इसमें मेरे बाबा सुलेमानी साहब नाम नहीं बताऊंगा, सुभान अल्लाह, इसलिए आ जाइए। एक ही थोड़ी होगा, इतना कड़ा कड़ा एक हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक मेरी बहन अगर पैर का पायल या कोई खातून इंशाअल्लाह सोने की शक्ल में सोने के जेवर कोई दे के चली जाए, छोटी सी बच्ची, सुभान अल्लाह, नारे रिसाला। अब अंदाजा लगा लीजिए, तीनों माल एक ही है, जितना ये बढ़ेगा उतना वो भी बढ़ेगा। इंशाअल्लाह चलिए काम हो गया। दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। मैंने जो कहा वो मामला आया। एक दीवाने को तलाश कर रहा हूँ जो खुदा वाला हो, मुस्तफा वाला हो, अली वाला हो, हसन वाला हो, हुसैन वाला हो, फातिमा की जिंदगी पे नजर डालने वाला हो। ऐसी सूरत में की खातूने जन्नत ने अपने अब्बा हुजूर से कहा था, मेरे अब्बा हुजूर, रब अगर पूछ रहा है कि हे रसूल अपनी बेटी से पूछो कि इनका महर कितना हो, तो फातिमा ने अपने अब्बू से कहा था, महर अगर रब ने पूछा है तो आपकी बेटी फातिमा आपसे पूछ रही है कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं। रसूल की बेटी ने अपने बाप से पूछा था, अब्बू जान आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, तो नबी ने कहा, ए फातिमा मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी उम्मत से करता हूँ। तो फातिमा ने कहा, अब्बू जान मेरी महर को जो है उम्मत की शफाअत रख दिया जाए, जब तक उम्मत मोहम्मदिया बख्शी ना जाएगी फातिमा जन्नत में। मांगा तो क्या मांगा है, कोई आका का दीवाना, गौस का दीवाना तो आया, लेकिन रसूल का आशिक कोई उठ के खड़ा हो जाए। ये मजमा बड़ा आला निराला पैमाने का है, इधर का कोई दीवाना अभी तक खड़ा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन जानिए मोहब्बत से मेरा इलाका देवरिया का होता तो अबले कितने खड़े हो गए होते, लेकिन एक को तो खड़ा होना ही है। इधर से आते देखा, इधर से आते देखा, लेकिन सुभान अल्लाह, ये देखिए साहब आ गए। ये भी लग रहा है कामने है का, हाँ एक अगर बाद में हो तो समझ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5100 रुपया एक दीवाने ने पेश किया। शमशेर अली जिनका नाम है, देखिए मैंने नाम नहीं रखा, खाली यकीन जाने सुलेमानी कहा, मगर नाम का असर उनसे, लेकिन अगर नाम शमशेर सुलेमानी कह दूं तो यकीन है कि 500 तो जरूर मिल जाएगा। 500 तो यकीनी है। वो पीछे बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा बोझ इसलिए नहीं डालता कि बहुत ज्यादा, लेकिन देते इतना है यार, जो लोग इलाके में जानते हैं इनको बहुत जानते हैं, लेकिन देखें वो आते हैं कि नहीं यहाँ तक, और आ जाएंगे रंग में ना तो यकीन जानो वो 5,000 दे सकते कभी नहीं है, लेकिन वो आए तब तो एक मर्तबा जाते जाते अपना चेहरा दिखा देते मेरे भाई, तब तो मामला हल हो जाता। एक साहब आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, देखिए उनके